ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित और सर्ग नंबर 6 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें शीर्षक चल रहा था आत्मा के व्यापक होने पर भी सर्वत्र प्रतीत न होने का कारण। सत्संग कंटिन्यू करते हैं भगवान। हे मैत्रेय, नाम रूप संसार को दधि रूप जानो, मन को मंथा रूप जानो, ब्रह्माकार वृत्ति को रज्जु रूप जानो और सच्चितानंद निज रूप प्रत्यक्ष आत्मा को धृत रूप जानो, अर्थात घी के स्वरूप जानो। इस प्रकार अभ्यास करते करते तुझको अपना स्वरूप साक्षात्कार होगा। पुनः नाम रूप प्रपंच रूप छाज में तू प्रत्यक्ष चैतन्य रूप माखन पड़ा भी कदाचित भी एक रूप न होवेगा। हे मैत्रेय, जैसे भीत में व खंबे में व अन्यत्र कहीं वस्त्र आदि को में चित्रलेखी लिखी जो अनेक प्रकार की मूर्तियाँ विशेष हैं, सो यद्यपि मूर्खों की मूर्ति ही सम्मुख दिखती है, थंब भीत वस्त्र आदि आधार सम्मुख नहीं दिखता, परंतु विचारे तो आधार दर्शन पूर्वक ही सर्व मूर्तियों का दर्शन है। जो आधार को अदृश्य माने और मूर्तियों को प्रत्यक्ष माने तो दृष्टि विरोध है तथा विद्वानों के अनुभव से विरुद्ध है। तैसे ही है नाम रूप भौतिक कारण कार्य रूप प्रपंच व अजड़ जरा युज स्वदज उद्दिज रूप मूर्तियाँ ही मन रूप चित्रलेखी अनंत चित सुख रूप आत्मा रूप आधार में ही लिखी प्रत्यक्ष दिखती हैं, परंतु नित्य सुख चिद्रूप मूर्तियों के आधार परमेश्वर को अविवेकी दूर मानते हैं। यह नहीं जानते कि आधार दर्शन पूर्वक ही नाम रूप मूर्तियों की प्रतीति होती है, अन्यथा नहीं। तात्पर्य यह है कि पहले आधार होता है, पीछे मूर्तियाँ लिखी जाती है। यह नहीं कि आधार को प्रोक्ष माने और मूर्तियों को अप्रोक्ष माने, यह मूर्खों की दृष्टि है। इससे आधार ही अप्रोक्ष है, मूर्तियाँ नहीं। जो मूर्तियों की अप्रोक्ष प्रतीति होती सो आधार दर्शन पूर्वक ही प्रतीति होती है। इससे आत्मा रूप आधार सर्व से पहले ही सिद्ध है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान। और बड़ा ही प्यारा सत्संग आज का, जिसमें बता दिया कि जो मूर्तियों की अप्रोक्ष प्रतीति होती है सो आधार दर्शन पूर्वक ही प्रतीति होती है। इससे आत्मा रूप आधार सर्व से पहले ही सिद्ध है। जी भगवान, प्रणाम भगवान।